और अब मिलवाते हैं वीएनएम टीवी किड्स की एंकर आरती गौतम से। 2020 में हमने शुरू किया वीएनएम टीवी किड्स चैनल। बच्चों के लिए ये चैनल जब शुरू किया तो पता नहीं था कि इस चैनल को भी इतना सराहा जाएगा। जो 24 साल से आप लोग हमें सराह रहे हैं, हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, उसी तरह ये 2 साल का सफ़र भी हमारा बहुत ही यादगार और लाजवाब रहा। वीएनएम टीवी किड्स पर आरती कई शो लेकर आती है, तो उसके पास भी कैमरे के पीछे की कहानियां बहुत सारी होगी। यही जानने वाले हैं हम कि कैमरे के पीछे जब आरती शो करती हैं, गेस्ट के साथ बात करती हैं, तो हमसे फंबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप शो देखते हैं वो बड़ा आसान आपको नज़र आता है कि अरे वाह बहुत अच्छा बोलते हैं, पर हम भी तो गलती करते हैं। तो ऐसे ही कुछ बातें आरती से भी जानेंगे। सबसे पहले तो आरती, 24 साल का ये जो वीएनएम टीवी का जो सफ़र है उसका हिस्सा बरसों से रहे ही हो, और 2 साल वीएनएम टीवी किड्स। तो ये वीएनएम टीवी किड्स में जब एंकर करने लगे तो कितनी घबराहट होती थी, पहला दिन बताइए। सबसे पहले नमस्कार सारी ऑडियंस को एंड थैंक यू सो मच। सॉरी आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो प्लीज़ बेयर विथ मी। लेकिन आप तक पहुंचना और आपसे रूबरू होना आज बहुत इम्पॉर्टेंट था। सो थैंक यू सो मच फॉर दीज वंडरफुल 24 ईयर्स। और किड्स चैनल के लिए भी मुझे थैंक करना है आप सभी को। और जिस तरह गायत्री जी ने बताया कि वीएनएम के साथ का रिश्ता बहुत पुराना है, हमेशा बैक स्टेज रहे हैं, लेकिन पिछले 3 साल से आप मुझे ऑन कैमरा देख रहे हैं। सो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी। आई थिंक हम एज अ टीम हमने बहुत अच्छे से काम किया है, लेकिन जब किड्स चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब खान सर ने मुझे कॉल करके बोला कि भाई आपको किड्स चैनल टेक ओवर करना है, देखना है, उसे चलाना है। तो मेरा पहला प्रश्न यही था उनसे कि भाई करना तो है पर क्या करना है, ज़रा आप मुझे बताएं। तो फिर उन्होंने कहा कि बस वैसे ही जो आप बच्चों के साथ स्कूल में करते हो वही आपको यहाँ ऑन कैमरा करना है। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर जैसे आई केम टू द स्टूडियो तो आज तक आप लोगों को ही सिर्फ कैमरा पे देखा था, लेकिन जब खुद को देखने की बारी आई तो बहुत डर लग रहा। आई मीन इट वॉज रियली अ शेकी मोमेंट। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे गूज़बम्स हो गए थे, घबराहट हो रही थी, पसीना छूट रहा था, क्योंकि कैमरे के सामने आप जब बात करते हो तो वो एकदम अलग ही एक्सपीरियंस होता है, और मुझे ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं था। सो पहले एपिसोड जो हमने किया एनवायरनमेंट डे के लिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस वाला था, आई स्वेयर। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आई थिंक जिस तरह का एनवायरनमेंट हमारे स्टूडियो का है और जिस तरह का सपोर्ट हमारी टीम देती है, उससे ये सारा बहुत ही इजी हो गया मेरे लिए। और इतने ज़्यादा फंबल मोमेंट्स नहीं हुए हैं, क्योंकि आई थिंक हमारे चर्चाओं का जो पॉइंट है, जो डिस्कशन हम करते हैं, वो काफ़ी एप्ट है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं वो रिलेशन डेवलप कर सकती हूँ उन टॉपिक्स के साथ। और हमारे एक्सपर्ट्स ने भी बहुत अच्छे से उस फ्लो में पार्टिसिपेट किया, तो इट वाज वेरी गुड, बहुत मज़ा आया। और मुझे पर्सनली 2 सालों में इतना ज़्यादा सीखने को मिला है। सो आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द एक्सपर्ट्स एंड स्पेशली टू वीएनएम टीम। तो मुझे ये चांस मिला इतने सारे लोगों के साथ काम करने का और कुछ अच्छा करने का। मकसद तो ये था कि कुछ अच्छा करना है, पहले भी कर रहे थे पर छोटे स्टेज पे कर रहे थे अपने स्कूल के मीडियम से, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म से अगर कुछ करने की जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप कर रहे हैं, सक्सेसफुली हो रहा है, तो आई थिंक वो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है ये जब टीम मेंबर कहता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, जो सपोर्ट मिलता है हमारे लीडर से, हमारे जो हमसे बड़े हैं वो हमें जो सिखाते हैं, उससे वो साबित होता है कि जब एक लीडर बहुत अलग सोचता है तो उसकी टीम डेफिनेटली अलग काम करती है। और यही है कि वीएनएम टीवी में हमें हमारे जो लीडर हैं नफीस खान सर, मैं यूँ कहूँगी कि हम सबके मेंटोर हैं। वो हमेशा हमें सपोर्ट करना, हमें सिखाना, स्पेशली गुजरात में रह के हिंदी चैनल में काम करना है तो वो गुजराती टोन न आ जाए, वो लहजा, वो
किसी से अगर आप बात कर रहे हो तो कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हो, तब आपका क्या टोन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जब हमें सीखने समझने मिलती हैं तब जाकर आपके सामने जो एक फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल टॉक शो ले लो कि कोई भी प्रकार का शो ले लीजिए, आप देखें तो उसमें आप बिल्कुल उसे रिलेट कर पाएंगे कि एक टीम लीडर जो सिखाता है वो हर एक टीम मेंबर में वो ऑलमोस्ट सिमिलर नज़र आता है। तो मैं मानती हूँ कि आरती ने जिस तरह बहुत जल्दी सारी चीज़ें सीखी, समझी और करने का वो जो एक बिड़ा उठा लिया, वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। और ये टीम का हिस्सा तो तुम थे ही, बट ऑन कैमरा टीम का हिस्सा जब बने, आपने कहा कि फंबल नहीं होता, सही है। तो जब आप तैयारी करके आते हैं जी, और जो क्वेश्चन आपने बनाए हैं सडनली ऐसा चर्चा में, गेस्ट के साथ में चर्चा में ऐसा होता है कि नहीं क्वेश्चन चेंज करने हैं और उस वक्त आपके पास वक्त नहीं है, आपको तो शो शुरू करना है जी, तो वो कितना आसान हो जाता है? बेसिकली हम पहले ही गेस्ट के साथ थोड़ी चर्चा तो कर लेते हैं कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और क्या क्वेश्चंस रहेंगे। यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि इवन गेस्ट से भी पूछ लेते हैं कि भाई वो कौन से एरिया पे फोकस करना चाहते हैं। तो ऐसा बहुत कम हुआ है कि एंड मोमेंट पे हमने चेंज करना पड़ा है। कभी ऐसा भी हो जाता है जैसे क्वेश्चन था तीसरा लेकिन जवाब उन्हें पहले में ही दे दिया, तो ऐसा भी कभी हुआ, तो कैंसिल हो जाते हैं क्वेश्चन। एग्जैक्टली, तो बाद में एंड में हमें क्वेश्चन को बदल देना पड़ता है जिस तरह से आपने कहा, लेकिन बहुत स्मूथली हम कर लेते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे चैट कर रहे हैं ना, जैसे चाय पे चर्चा हो रही है, ऐसे धीरे धीरे करके बात हो जाती है। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक्सपर्ट जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उन्हें जितना ईजी और कंफर्ट करवा सकूं ताकि वो नेचुरली उस टॉक का पार्ट बन सके, क्योंकि मुझे आई थिंक वैसा नेचुरल एनवायरनमेंट यहाँ मिला है, मुझे उतनी स्पेस दी गई है। पहले दिन से मुझे कहा गया कि भाई आपको जैसे करना है, जो करना है आप अपने अपने लहजे में करें, आप लैंग्वेज भी हिंदी इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादातर एज एन एजुकेटर हम इंग्लिश यूज़ करते हैं स्कूल्स में बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो हिंदी बहुत कम यूज़ होती है। ये 2 सालों में मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है, ये भी मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन दिस इज़ बिकॉज ऑफ VNM TV डेफिनेटली, क्योंकि जब चर्चा करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ तो काफ़ी ऐसे शब्द मैंने भी नए अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लिए हैं हिंदी भाषा को लेकर। तो आई थिंक वो जो फ्रीडम है ना एंड द स्पेस, वो हमारे टॉक को बहुत ही अलग डिफरेंट एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। मुझे याद है जब भी हमारे सेशंस ख़त्म होते हैं तो हमेशा गेस्ट यही कहते हैं कि हमें लगा ही नहीं कि हमने इंटरव्यू दिया। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट हमारा स्टूडियो, हमारा सेटअप, हमारी टीम, हमारा कैमरामैन, हमारे लाइटिंग्स, एवरीबडी, आई थिंक सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर और इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। तो मुझे कई बार पूछते हैं लोग कि कितने टेक रिटेक होते हैं, लेकिन फिर मैं उनको बताती हूँ कि नहीं, एक्चुअली अब नहीं होते हैं, रूटीन में हम पूरा शॉर्ट कर लेते हैं। हाँ, बीच में कई बार फंबल होता है क्योंकि यूजुअली व्हेन वी टॉक ऑन कैमराज तो कुछ बोलने जा रहे हैं और वहाँ अटक जाते हैं, तो ऐसा होता ज़रूर है, पर वो हमारी एडिटिंग टीम जो है ना वो अच्छे से संभाल लेती है और जो मेरे सामने बैठे हैं वो भी संभाल लेते हैं। बड़ा मज़ा आता है जब बहुत ही कैजुअल बातें हो जी। हमें वो एकदम ऐसे ही बैठना है और आपको इतना ही आपके मोमेंट इतनी ही होनी चाहिए, यहाँ नहीं देखना है। वो जो नियम थे टीवी माध्यम के लिए बने हुए, वो नियम को हमने फॉलो किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, कुछ जगह पर जहाँ हो सके, बट अदरवाइज हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जो भी व्यक्ति हमसे बात करें वो ऐसा ना समझें कि सामने कैमरा ऑन है, सिर्फ ये समझे कि मेरे साथ कोई बात कर रहा है, बस सिर्फ बात का ज़रिया हम शुरू करते हैं। और यही है कि हम हर हफ्ते जब आरती के टॉक आप सब देखते होंगे तो आप महसूस भी करते होंगे कि किस तरह से बातें होती हैं और किस तरह से अवेयरनेस पर बहुत लाइट वे में, जब अवेयरनेस की बात आती है तो ऐसा लगता है कि बड़े भारी भरकम शब्द, बहुत भारी भरकम बातें होगी, मगर बातों बातों में किसी को अवेयर करना, बातों बातों में किसी को ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आगाह करना कि इस पर भी सोचने की ज़रूरत है, समाज में ऐसा भी हो रहा है जिस पर काम होना चाहिए, ऐसे सब बहुत सारे मुद्दे लेकर आती हैं आरती। तो आरती, क्या कहोगे ये 24 साल के सफ़र में हमारे दर्शकों को जो VNM TV किड्स के साथ भी जुड़े हुए हैं?
सबसे पहले जो भी हमारी ऑडियंस है उसको बिग बिग थैंक यू। 24 इयर्स आई थिंक बहुत बड़ा समय है, और क्या कह सकते हैं कि आपने इतना प्यार दिया है वीएनएम टीवी को, इतना सपोर्ट किया है। और सबसे अच्छी बात है कि वीएनएम टीवी के कोई भी फंक्शंस होते हैं या कोई भी ऐसी चर्चाएं जब हम लेकर आते हैं तो लोग सराहते हैं, तो वो एक हमें बहुत बड़ी इनकरेजमेंट देता है। और मैंने खुद ये फील किया क्योंकि पिछले 2 साल से जब हमने किड्स चैनल रन किया तो पीपल रियली अप्रिशिएट द वर्क। और मुझे लगता है कि कुछ भी आप कर लो अच्छा है ना, तो हमेशा उसको सराहना मिलती ही है। और जब आप सच्चे मन से करते हो ना तो वो सब तक पहुंचता है, चाहे वो कोई भी क्लास का इंसान क्यों ना हो, वो मैसेज उस तक जाता ही है। एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट वर्किंग विथ वीएनएम टीवी। एंड मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगी हमारी सारी ऑडियंस की, जितना प्यार आपने 24 इयर्स वीएनएम टीवी को दिया है उतना ही प्यार आप किड्स चैनल को भी दीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हमें बताते रहिए, हमें गाइड करते रहिए, ताकि आगे हम कुछ जो भी टॉपिक लाना चाहते हैं उस हिसाब से उस डायरेक्शन में चले। हम आपसे हमेशा सजेशंस लेते रहते हैं, हम आपसे हमेशा सजेशंस मांगते हैं, तो आप प्लीज़ ये मत फील करिए कि आप इस क्षेत्र में नहीं हैं तो आप नहीं दे सकते। आप डेफिनेटली एज एन ऑडियंस क्या जानना चाहते हैं, किस पे चर्चा चाहते हैं, हमें ज़रूर बताते रहें और अपना प्यार इसी तरह हमें देते रहें। और मैं सबसे स्पेशल थैंक्स हमारी पिंकी को कहना चाहती हूँ क्योंकि आई थिंक पिंकी इज़ द, वो बोलते हैं ना कि चेरी ऑन द केक। उसके साथ जितने भी एपिसोड्स मैंने किए हैं सबसे ज़्यादा उसको अप्रिसिएशन मिला है। एंड स्पेशली बच्चे, मैं आज भी जानती हूँ क्योंकि जब मैं वो पोस्ट करती हूँ ना वीडियोस, तो मेरे स्कूल के बच्चे खुद मुझे बोलते हैं कि पिंकी क्या कर रही है। वो मुझे पूछते हैं पिंकी कहाँ है, तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि पिंकी अभी स्टूडियो में है, पिंकी ये कर रही है। एंड दे रिपीटेटिवली सी द वीडियो, उनको ऐसा लगता है कि वो लाइव कैरेक्टर है। जी, तो आई थिंक दैट वो पिंकी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारी इस 2 साल की जर्नी में। सो पिंकी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू टू वीएनएम टीम, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच अपना प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। बस इसी तरह कंटिन्यू रखिए और अपने ब्लेसिंग्स हम सबको देते रहिए। तो चलिए पिंकी को देख लेते हैं कि पिंकी ने जब 2020 में ये वीएनएम टीवी किड्स चैनल की शुरुआत हुई तो पिंकी ने क्या कहा था। हेलो फ्रेंड्स, आई नो यू ऑल मस्ट बी मिसिंग मी। मुझे तो इतना मजा आया उस दिन बच्चों के साथ। और मैं जानती हूँ कि आप सब मेरा वेट कर रहे थे आज। और आरती ने जैसे जिक्र किया कि मेरा फर्स्ट एपिसोड एनवायरमेंट डे पर हमने जो किया था, तो वो उसने जैसे जिक्र किया कि मैं बहुत नर्वस थी, तो वो नर्वसनेस उसके चेहरे पर नज़र आती है कि नहीं, वो देख लेते हैं कि 2 साल पहले आरती कैसी दिख रही थी और आज कैसी दिख रही है। देख लेते हैं वो वीडियो। सबसे पहले नमस्कार सारे बड़ौदा के मेंबर्स को, एंड विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी एनवायरमेंटल डे। मैं वीएनएम को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह से बच्चों के लिए कुछ सोचा। ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसीलिए उस दिन भी हमने जिस तरह से बच्चों को रिलेट किया और हमारी छोटी पिंकी हमारे स्टूडियो में आई थी बच्चों के साथ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और मुझे अपने आप पर भी गर्व हो रहा है कि मैं इस तरह से वीएनएम के साथ जुड़ रही हूँ और मुझे भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है बच्चों के लिए कुछ और करने का।